श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए जी, अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है तो ट्राई कीजिएगा ये सूजी से बने गुलाब जामुन। इनको बनाना बेहद ही आसान है और ये बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जी, क्या कीजिएगा कि आपको एक कढ़ाई ले लेनी है भारी वाली। अगर आपके पास में कोई नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हो। उसमें हम क्या करेंगे, 2 कप दूध डाल देंगे, फुल फैट वाला। तो चलिए इसको जब तक चलाते हुए मैंने गर्म किया है, जब तक इसमें एक हल्का सा उबाल नहीं आ गया था। तो यहाँ पर इसमें उबाल आ चुका था और यहाँ पर मैंने सूजी डाल दी है। 1 कप यहाँ पर मैंने सूजी ली है। और आप क्या कीजिएगा कि अगर आपके पास में बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप उसे पीस लीजिएगा, क्योंकि इसमें बारीक वाली सूजी ही जाएगी। और आपको क्या करना है, एक हाथ से आप मिक्स करते रहिएगा और एक हाथ से सूजी डालते रहिएगा। इससे क्या होगा कि इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी और ये ईजिली मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको जब तक हमें चलाते रहना है जब तक ये एक डो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और उसमें बस 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और ये एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टाइट होता चले जाएगा। जैसे जैसे आप इसको चलाते रहिएगा वैसे वैसे ये टाइट होता चले जाएगा खुद पे खुद। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पे रखी है। तो चलिए देखिए थोड़ा टाइट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर आधा टेबल स्पून घी देसी घी यहाँ पर डाल दिया है ताकि इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। तो यहाँ पर ये एकदम टाइट हो चुका है और इसको हम अब क्या करेंगे, साइड में निकाल लेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमें मसलने में आसानी हो। तो चलिए जब तक क्या करेंगे, हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए इसको ढक के साइड में रख देंगे अब। तो चलिए 10 से 12 मिनट के लिए उसको साइड में रख देंगे। अब क्या करेंगे, एक भगोना ले लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल अभी नहीं ऑन की है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है और 2 कप ही पानी डाल दिया है। अगर आप मेज़रमेंट से बनाओगे ना तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी और इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ना कि आप मार्केट वाले रसगुल्ले या गुलाब जामुन भूल जाओगे। तो चलिए यहाँ पर अगर आप कटोरी से ले रहे हो तो 2 कटोरी चीनी, 2 कटोरी यहाँ पर पानी लेना है। तो चलिए हमारा जो सूजी थी वो भी ठंडी हो चुकी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, थोड़ी हमें गरम गरम ही ये मसलनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। उससे भी कम मैंने यहाँ पर डाला है। ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा हम डालेंगे तो हमारी जो गुलाब जामुन है वो फट जाएंगी। और इसे अच्छे से मसल कर हमें, जब तक ये एक सॉफ्ट सा डो नहीं बन जाता जब तक हमें इसे मसलना है। आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से आपको भी मसलना है। तो चलिए एकदम सॉफ्ट सा ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अपनी चाशनी देख लेते हैं। अब हमारी चाशनी भी बिल्कुल तैयार है। हमें वो तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस जो हम हाथ लगाएं और चिपचिपाए, बस ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए हमारा डो भी तैयार है। तो चलिए अपने गुलाब जामुन बना लेते हैं। आपको जिस भी शेप में गुलाब जामुन पसंद हो आप उस शेप में बना सकते हो। मुझे पेड़े वाली शेप पसंद है तो मैं उसी में बना रही हूँ। आपको राउंड राउंड घुमाते हुए, जिस तरीके से मैं रोटी की लोई घुमाते हैं ना, उसी तरीके से घुमानी है। तो चलिए इसको देखिए कितने सॉफ्ट से गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो रहे, कितने ये क्यूट भी लग रहे हैं। तो चलिए मैं दूसरे भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको घुमाते घुमाते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट से गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बनाकर इनको साइड में रख लेंगे। और जब तक क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे। आप क्या करेंगे, आप कढ़ाई में घी और ऑयल से भी बना सकते हो, या फिर घी से भी बना सकते हो, या फिर ऑयल से भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और हमारा जो ऑयल है वो ना ही तो गर्म होना चाहिए बिल्कुल एक धुआंधार, और ना ही ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो हमारी जो गुलाब जामुन है वो फट जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर एक डालकर देखी है तो हमारा जो ऑयल है वो हो चुका है, क्योंकि इसमें बबल्स आ चुके हैं। तो चलिए जितनी भी हमारे गुलाब जामुन आए वो डालते जाएंगे इसमें। तो आपके भी जितने भी गुलाब जामुन आए आप भी डालते जाइएगा। तो चलिए अब इसको धीरे धीरे करके चम्मच की हेल्प से ही आप पलटिएगा पहले, और इसको घुमाते रहिए। घुमाना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे और बनेंगे नहीं और फट जाएंगे। तो चलिए हमारे गुलाब जामुन तैयार है बिल्कुल। अब इसे चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में आपको इनको ठंडा होने के बाद थोड़ा जब डालना है। तो चलिए मैंने एक एक करके सारी चाशनी में ये गुलाब जामुन डाल दी है और कितनी यमी और कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो चलिए जी, हमारी गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई
आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो खाओ पियो ऐश करो।